तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज के कहानी का शीर्षक है पति को मिला पत्नी से छुटकारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे की घनी चादर ने शहर को ढक लिया था। रात का सन्नाटा केवल तेज हवा की आहट और दूर दूर तक फैले पेड़ों की सरसराहट से टूटता था। एक पुराने विशाल घर में एक आदमी अकेला बैठा था। उसका नाम था राहुल। उसके दिल में एक गहरा अटूट दर्द था। उसकी पत्नी आशा उसे कुछ महीने पहले ही दुनिया से छोड़ गई थी। राहुल हर रात एक ही सपना देखता था। आशा उसकी मुस्कान, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में प्यार का चमक थी। लेकिन एक सपना एक भयानक सच्चाई में बदल जाता है। आशा का चेहरा धीरे धीरे मुरझा जाता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। उसके होठों से एक भयानक चीख निकलती है। राहुल इस बार अपने सपने से चिल्लाकर जागता है। उसके दिल में डर और बेचैनी का एक अजीब सा मिश्रण होता है। एक रात राहुल ने सोचा कि शायद वह सिर्फ सपना ही देख रहा था, लेकिन वह सपना नहीं था। शायद आशा की आत्मा उसके पास थी, लेकिन वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह बेहद डरा हुआ था, लेकिन उत्सुक भी था। उसने सोचा कि शायद वह आशा की आत्मा से बात कर सकता है, उसे समझा सकता है कि उसे जाने देना चाहिए। उसने एक पुराने कमरे में, धूल से भरे कमरे में जाकर बैठा, जो आशा का था। कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें आशा मुस्कुरा रही थी। राहुल ने तस्वीर को देखा और धीरे से बोला, आशा, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे एक संकेत दो। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और तस्वीर हिलने लगी। राहुल की सांसें रुक गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली और फिर खोली। तस्वीर अभी भी हिल रही थी। वह डर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी महसूस कर रहा था। आशा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल, आवाज़ आशा की थी, लेकिन बहुत ही कमज़ोर और दूर की थी। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने पूछा, आशा तुम हो क्या? उसने पूछा। डर और उत्सुकता से भर गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल, आवाज़ फिर से बोली। मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाना नहीं चाहती। राहुल को डर लग रहा था, लेकिन वह आशा की आवाज़ सुनकर खुश भी था। उसने सोचा, शायद वह आशा की आत्मा को समझा सकता है। उसने धीरे से बोला, आशा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम शांति से रहो। आशा की आवाज़ उदास हो गई। मैं नहीं जा सकती राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस पर राहुल ने कुछ पंडितों को बुलाया और यज्ञ करवाया, और उसने फिर आशा को समझाया, आशा, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। आशा की आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई। यज्ञ जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, आशा दूर जा रही थी। आशा बोली, ठीक है राहुल, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रखना। फिर सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखें बंद की और प्रार्थना की कि आशा शांति से रहे। जब उसने आंखें खोली तो देखा कमरा खाली था, तस्वीर भी स्थिर थी। राहुल ने एक लंबी सांस ली। वह थका हुआ था, लेकिन उसने सोचा, शायद वह आशा की आत्मा को समझाने में सफल हो गया है। उसने आशा की तस्वीर को देखा। के बाद राहुल ने फिर कभी आशा की आत्मा को नहीं देखा और ना ही सुना। वह अभी भी दुखी था, लेकिन अब वह शांत था कि उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, आशा की यादों को अपने दिल में संजोए हुए। तो गाइज़, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़, लव यू एंड गुड नाइट।